वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे 12th का बोर्ड का फिज़िक्स का पेपर जो फेब 2025 का होगा। इसे हम एनालाइज करेंगे। इस पेपर में कितने मार्क्स की थियरी है और कितने मार्क्स के न्यूमेरिकल आएंगे, आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो 10 मार्क्स के लिए होता है। इन 10 मार्क्स में से आपको न्यूमेरिकल इसमें कितने पूछे जाएंगे और थ्योरेटिकल। तो थ्योरी के क्वेश्चन जो है हम उसको हाईलाइट करेंगे ताकि हमें अच्छी तरह से वो हाईलाइटेड मिले। पहला क्वेश्चन है इफ़ टू सिस्टम आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम। जैसे कि हमको पता चल गया है कि ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इन बर्नौलीज थ्योरम विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन देखो यहाँ पर डायरेक्टली फार्मूला पूछा गया है, तो ये भी थ्योरेटिकल हो गया। ये भी डायरेक्टली फार्मूला पूछा गया है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक में का क्वेश्चन है ये भी थ्योरेटिकल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी डायरेक्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये है न्यूमेरिकल। 9 नंबर भी न्यूमेरिकल है और 10 नंबर भी न्यूमेरिकल है। इसका मतलब फ्रेंड्स, अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से 7 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थ्योरी पर डिपेंड होंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है वहाँ पर थ्योरी क्वेश्चन हो गए 7 मार्क्स, थ्योरी के क्वेश्चन हो गए और न्यूमेरिकल के 3 मार्क्स हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। ये इस क्वेश्चन यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर्स एक वर्ड या फिर एक लाइन में दिए जाते हैं, और अगर डेफिनेशंस वगैरह हो तो 2 या 3 लाइन में इसका आंसर हो जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा 8 मार्क्स के लिए है। उसमें से पहला क्वेश्चन ये हो गया थ्योरेटिकल, ये भी थ्योरेटिकल है, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। फोर्थ वन ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एंड फिफ्थ वन ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल पर बेस्ड। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में जो कंप्लीट हमारा 8 मार्क्स के लिए है, यहाँ पर 6 मार्क्स के थ्योरी पूछी जाएगी और 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, दूसरा क्वेश्चन थ्योरेटिकल, थर्ड वन थ्योरेटिकल क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 9 है न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 10 है न्यूमेरिकल। क्वेश्चन नंबर 11 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 12 भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एंड 13 एंड 14 ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो इसका मतलब सेक्शन बी में जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, इस सेक्शन में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्वेश्चन के हो गए कितने मार्क्स, 14 मार्क्स। यहाँ पर देखिए आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आउट ऑफ 12 आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 7 क्वेश्चंस आएंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन और 5 क्वेश्चंस आएंगे न्यूमेरिकल के। तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको अटेम्प्ट एनी 8 में से 7 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल के मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमको मिल गए 14 मार्क्स थियरी के लिए। नेक्स्ट सेक्शन सी, अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग, जो 24 मार्क्स के लिए है। सेक्शन सी 24 मार्क्स के लिए है। यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 3 मार्क्स। तो इस सेक्शन में कितने थ्योरेटिकल्स हैं क्वेश्चन है और कितने न्यूमेरिकल हैं, आइए देखते हैं।
तो सेक्शन सी में आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें आपको दिए जाएंगे 12 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब इन 12 क्वेश्चन में आपको थियोरी के क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितने मिलेंगे, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये है थ्योरेटिकल, ये भी थ्योरेटिकल है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन, 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गए। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। दिस इज ऑल्सो थ्योरेटिकल क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, ये न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है और ये भी न्यूमेरिकल है। एंड लास्ट वन, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स 12 क्वेश्चन में से आपको 7 क्वेश्चंस थियोरी के मिल जाएंगे और बाकी के क्वेश्चंस होंगे न्यूमेरिकल के। तो यहाँ पर जो आपको 8 अटेम्प्ट करना है, उसमें से आप 7 अटेम्प्ट कर सकते हो थियोरी के क्वेश्चंस। 7 × 3 मतलब कि हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 7 3 ज़ा 21 मार्क्स यहाँ पर आपके थियोरी के हो गए। लास्ट सेक्शन डी। सेक्शन डी स्टूडेंट्स 12 मार्क्स के लिए होता है। यहाँ पर आपको एनी 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए होता है। तो यहाँ पर गिवन में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चन में से आउट ऑफ 5 आपको सॉल्व करने हैं एनी 3 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स। तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। ये जो क्वेश्चन है वो आधा थ्योरेटिकल है एंड आधा न्यूमेरिकल है। ये क्वेश्चन देखिए, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल है, मतलब इसका मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये भी 2 मार्क्स के लिए होगा, ये 2 मार्क्स के लिए होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये भी आधा थ्योरेटिकल है और एंड आधा है न्यूमेरिकल। ये है थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए और ये है न्यूमेरिकल 2 मार्क्स के लिए। उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी 4 यूजेस ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल है, यानी कि इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसको 2 मार्क्स और इसको 2 मार्क्स, थ्योरेटिकल को 2 मार्क्स और न्यूमेरिकल को 2 मार्क्स। तो सेक्शन डी में जो 12 मार्क्स का सेक्शन है, इसमें आपको सिर्फ थ्योरेटिकल के 10 मार्क्स मिल जाएंगे। ये थ्योरेटिकल के 4 मार्क्स, ये थ्योरेटिकल के 4 मार्क्स और यहाँ का 2, तो ये हो गए 10 मार्क्स। तो चलिए काउंट करते हैं कि टोटल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए आए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेक्शन ए में थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमको मिल गए 7 मार्क्स के, तो हम सेक्शन ए में लिखेंगे यहाँ पर 7 मार्क्स। सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 जो 8 मार्क्स के लिए है, उसमें से आपको 6 मार्क्स थ्योरेटिकल के मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमको सेक्शन ए में 6 प्लस कर देना है। सेक्शन ए में 7 प्लस, ये तो क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 6 मार्क्स की आपको थ्योरेटिकल मिल जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन बी में आपको एनी 8 अटेम्प्ट करना है, तो 7 उसमें से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसका मतलब अगर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो 7 क्वेश्चन आंसर्स के हो गए 14 मार्क्स। तो सेक्शन बी हो गया हमारा 14 मार्क्स का थ्योरेटिकल। सेक्शन बी हो गया 14 मार्क्स के लिए। चलिए देखते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आउट ऑफ 12 क्वेश्चन आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 8 क्वेश्चन में से आपको 7 क्वेश्चन थ्योरेटिकल मिल जाएंगे। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है, इसका मतलब यहाँ पर सेक्शन सी में हो गए हमारे 21 मार्क्स थ्योरेटिकल के लिए। सेक्शन सी 21 मार्क्स थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। लास्ट सेक्शन डी में आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चन पूरे थ्योरेटिकल मिलेंगे, एक क्वेश्चन उसके बाद जो थर्ड आपको अटेम्प्ट करना है उसमें हाफ क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल, हाफ क्वेश्चन न्यूमेरिकल मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे टोटल हो गए 10 मार्क्स सेक्शन डी के लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन। सेक्शन डी के लिए हमारे हो गए 10 मार्क्स। तो इनका टोटल करते हैं तो हमको मिल जाएगा थियरी के क्वेश्चंस कितने होंगे टोटल। तो चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो थियरी का पार्ट है वो होगा हमारा, ये देखो 7 + 6 4, यहाँ के 4 आ गए, 13 + 4 17 18, 18 के 8 कैरी 1 1 + 2 3 4 एंड 5 58। तो हमारे फिज़िक्स के पेपर में 58 की थियरी आएगी और बाकी का क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल के। तो स्टूडेंट्स,
हमारा फिज़िक्स का टोटल पेपर आता है 98 मार्क्स का टोटल। उसमें से आपको 70 मार्क्स का पेपर लिखना होता है। इन 70 में आपको न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल पार्ट आएगा 58 का, और न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस होंगे आपके 12 मार्क्स के। तो 58 + 12 हो गए हमारे 70 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में जो 70 मार्क्स का आता है हमारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन, उसमें से थ्योरी के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस का मार्किंग सिस्टम कैसा है ये हमने देखा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने सारे फ्रेंड्स जो 12th साइंस में पढ़ रहे हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।